हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। तो प्यारे बच्चों, अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स का जिस भी चैप्टर का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स परचेज करने में कोई समस्या आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इन पे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप कोर्स डाउनलोड करेंगे आपको क्या करना है, इंटरेस्टेड उस पर लिखा हुआ आएगा, आप इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज के सबसे पहले हमारे क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें 3 रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं और ये जो 3 रेखाएं हैं ये त्रिभुज का निर्माण करती है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष चाहिए, तब जाके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कि वास्तव में स्थिति किस प्रकार रही होगी। तो चलिए आप मेरे साथ साथ बना लीजिए निर्देशांक तल सबसे पहले और उसमें डायग्राम बना लीजिए, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, ये जो है ये हमारा एक्स एक्स, ये हमारा एक्स नोट, ये हमारी वाई एक्स और ये हमारी वाई नोट। सबसे पहले समीकरण 3 देखिए, x बराबर 0 लिखा है तो ये जो है x बराबर 0 लिखा है ये वाई एक्स का समीकरण है। x का समीकरण, ये वाई एक्स का समीकरण है आपका, यानी ये वाला सब इसका रेखा वाई एक्स यही है, इसका समीकरण है x बराबर 0। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक जो लाइन है वो इस प्रकार है, ये वाली एक रेखा है और एक रेखा हमारे पास इस प्रकार है और एक ही अपनी वाई एक्स हो गई। ये तीनों काट रही है और किसका निर्माण कर रही है, त्रिभुज का। तो कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, आप कहेंगे सर एक तो इसको आप पी पॉइंट दे दीजिए, इसको आप सर क्यू पॉइंट दे दीजिए और इसको आप आर पॉइंट दे दीजिए। सर त्रिभुज पी क्यू आर की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर ही है जो तीनों रेखाओं से कटेगा। इस रेखा को आप बोल दीजिए y बराबर m1x प्लस c1। दूसरा इसको बोल दीजिए y बराबर m2x प्लस c2। ठीक है, क्लियर। अब आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष चाहिए। सबसे पहले आर बिंदु की बात करते हैं। तो जो आर बिंदु है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा यहां पुट करेंगे तो y की वैल्यू c1। फिर आगे बात करते हैं Q बिंदु की। तो Q बिंदु पे भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये वाई एक्स है। तो जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, c2 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसे ये कि P के जो है निर्देशांक कैसे निकलेंगे, P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे। तो बिंदु P जो है y इजिकल्स टू m1x प्लस c1 और y इजिकल्स टू m2x प्लस c2, इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बना है। तो निकाल लीजिए, लिखिए यहां पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में y है तो दोनों को बराबर कर दीजिए।
ठीक है, आप m2x को इस साइड ले आइए, तो यहां से x कॉमन ले लीजिए, कितना x कॉमन लिए तो m1 माइनस m2 बराबर c2 माइनस c1, और यहां से हमारे पास बनेगा x बराबर c2 माइनस c1 बट्टे m1 माइनस m2। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, इस x की जो वैल्यू है आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। इसमें समीकरण 1 में, तो मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 से, कितने से, 1 से, तो y बराबर m1, x का वैल्यू मेरे पास ये रहा, तो c2 माइनस c1 बट्टे m1 माइनस m2 प्लस c1 प्लस c1। सोल्व आउट करते हैं इसको, देखिए सोल्व आउट करेंगे, इसके नीचे 1, तो लघुत्तम बनाए, तो लघुत्तम हमारा जो बन गया m1 माइनस m2, तो यहां पे m1 मल्टीप्लाई में c2 माइनस c1, ये हो गया c1 मल्टीप्लाई में हो गया m1 माइनस m2। और ज्यादा सोल्व करते हैं आगे, देखिए y बराबर मल्टीप्लाई कीजिए m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 बट्टे m1 माइनस m2। देखिए m1 c1 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, डिफरेंट साइन है इसलिए, तो कितना बचा m1 c2 माइनस m2 c1 बट्टे m1 माइनस m2। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, c की। तो ये बिंदु P के जो निर्देशांक आ गए आपके पास x, y, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक आ गए, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर 5, मैं यही लिख देता हूं c1 माइनस c2 बट्टे m1 माइनस m2, ये तो x निर्देशांक हो गया। और y निर्देशांक लिख रहा हूं m1 c2 माइनस m2 c1 बट्टे m1 माइनस m2। क्लियर, ये निर्देशांक हमारे पास आ गए। अब हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको लिखेंगे और उससे कर लेंगे। चलिए तो आगे फिर बना लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास x का निर्देशांक c2 माइनस c1 बट्टे m1 माइनस m2। तो यहां पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, सही नहीं लिखा आपने, ये c1 माइनस c2 है, c2 माइनस c1 आया है, और ये सही है, चेक कर लीजिए एक बार। ओके, तो ये हमने निर्देशांक यहां पे लिख दिए बिंदु P के। P बिंदु के निर्देशांक आ गए, R के आ गए, Q के आ गए। तो अब आप त्रिभुज जो है, त्रिभुज आपका जो है PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। इसका सूत्र लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। पता है, क्लियर? आपको बेसिक में सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी लिखाया था। अब विषय ये है कि आप किसको तो x1 y1 मानेंगे, तो बिंदु जो P है उसके निर्देशांक आप x1 y1, Q के x2 y2 और R के x3 y3 की तरह इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए यहां स्टार्ट करते हैं, सारे आपके पास है ही। 1/2 x1 कहां से मिलेगा? P पॉइंट से, तो ये रहा C2 माइनस C1 बट्टे M1 माइनस M2, ये हो गया अपना x निर्देशांक। y2 कहां से मिलेगा? Q से, C2। y3 कहां से मिलेगा? R से, C1, C2 माइनस C1 प्लस x2 कहां से मिलेगा? Q निर्देशांक से, 0। देखिए जब x2 0 है तो y3 माइनस y1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो उनको 0 कर देगा। ठीक है, ऐसे ही रख दीजिए इनको। फिर x3 का देखिए कहां से मिलेगा? R से। x3 कहां से मिलेगा? R से, कितना है? 0। तो भैया आप y3 माइनस y1 बाद में रख लेना, रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सॉरी, x1 माइनस x3 के बाद में y1 माइनस y2 है। बाहर 0 है तो ये पूरी टर्म तो 0, तो 1/2 C1 माइनस C2, और यहां C1 कैसे यार? C2 माइनस C1 है, C2 माइनस C1, और ये भी C2 माइनस C1, तो इसका होल स्क्वायर बट्टे में M1 माइनस M2। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए आपको। तो आपको जो प्रूव करना है वो देखिए, यही हमें लाना है। जो प्रूव करना है उसमें देखिए C2 माइनस C1 का ये तो आपको होल स्क्वायर बोला गया है, ओके। 2 एज इट इज है, ये बोल रहा है M2 माइनस M1, इसके मॉडुलस लगा रखा है। देखिए स्टूडेंट, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन C2 माइनस C1 जो है ये तो पूर्ण वर्ग में है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बस केवल विषय ये नेगेटिव ना दे, तो इस पे मॉडुलस लगाया हुआ है, इतना ही किया हुआ है बस। 1 माइनस M2, तो हमने भी मॉडुलस लगा दिया ताकि ये पॉजिटिव रिजल्ट दे, सिद्ध हुआ। और ऊपर इसलिए नहीं लगाया हुआ क्योंकि वो पूर्ण वर्ग है, तो वो तो रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। कहीं कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया क्या? बताइए। तो जो 3 समीकरण दे रखी थी सबसे पहले कि भाई y बराबर 0, तो ये तो सॉरी x बराबर 0, ये तो yx का समीकरण है। फिर 2 हमने खींच ली, तीनों काटेगी आपस में, तभी तो यहां त्रिभुज, और त्रिभुज जो है ये वाला है जिसपे चर्चा हो रही है। ओके, क्लियर होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक रेखा इस प्रकार है कि इनका रेखाओं 5x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0 के बीच का रेखाखंड 1,5 पर समद्विभाजित होता है, इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ बनाइए, निर्देशांक तल बना लीजिए और इस क्वेश्चन को समझने का आप पूरा प्रयास करें। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले 5x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, 5x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0,
ये हमें इक्वेशन दे रखा है। दूसरा हमें दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 4। प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इन पे चर्चा करते हैं। देखिए इसको हम इस y को उस साइड ले जाएं तो y बराबर हमारे पास बन जाएगा 5x प्लस 4। इसमें देखिए यहां से हो जाएगा 4y बराबर 3x और माइनस 4 को उस साइड ले गए यानी राइट में। तो यहां से देखिए y बराबर माइनस 3/4 x, यानी इस 4 का इन दोनों में भाग दे दिया तो यहां पे कितना हो गया 1। क्लियर है क्या यहां तक आपको? हमने इनको ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कर लिया। देखिए यहां पर x x पे काटा गया अंतःखंड कितना है 4 इकाई। सॉरी y x पे काटा गया अंतःखंड 4 इकाई। यहां पे y x पे काटा गया अंतःखंड 1 इकाई। ढाल यहां पे ढाल कैसा है नेगेटिव, और यहां पे ढाल क्या है पॉजिटिव है। ढाल पॉजिटिव, यहां पे ढाल नेगेटिव। क्लियर है? इसलिए झुकाव देखिए ढाल पॉजिटिव है इसलिए झुकाव आपका जो है झुकाव यानी थीटा, ये जो थीटा है आपको क्लियर है कि ये तो 0 से बड़ा या 90 से छोटा है। ठीक है, यानी प्रथम चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में? फर्स्ट चतुर्थांश में है। थीटा कौन से चतुर्थांश में? फर्स्ट चतुर्थांश में। यहां ढाल नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा जो है वो 90 से अधिक है। क्लियर? यानी थीटा 90 से अधिक है, सेकंड चतुर्थांश में होगा। इतना हमारे पास जानकारी है, इसको देख के आइडिया लग रहा है। तो क्या कर सकते हैं? तो हम लोग बनाते हैं फिर रेखाएं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली बना लेते हैं। ओके तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको मैं बना रहा हूं, तो ये मेरी बन गई। सपोज दैट मैंने ऐसे बना दिया इसको। कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसमें कि सर ऐसे ही क्यों खींचा। लगभग ये ऐसे ही खींची जाएगी। ओके, ये जो है क्योंकि ये y-x का अंतःखंड ये 4 हो गया। ढाल इसका जो है 90 से अधिक है, सॉरी 90 से कम है, 90 से कम है, क्योंकि थीटा 90 से कम है इसलिए ढाल पॉजिटिव है। उल्टा बोले हम, तो इसको आप समीकरण बोल दीजिए 5x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। फिर से समझ लीजिए, ये जो इक्वेशन है इसमें ढाल आपको यहां से पता चल रही है पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा जो है 90 से कम और 0 से अधिक, यानी 0 से 90 के बीच में होगा, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में था। ठीक है, यानी ये पॉइंट ये जो है आपकी ओके। ये फर्स्ट चतुर्थांश हटा लो यार, जरूरी नहीं फर्स्ट में हो, 90 से कम है, बस बात इतनी है। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा देखिए, इस इक्वेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको हमने ढाल अंतःखंड रूप में बना लिया, तो यहाँ पे ढाल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इसका थीटा 90 से अधिक होना चाहिए। और y-x का अंतःखंड कितना है 1, तो नेगेटिव है। तो सपोज दैट ये यहाँ पे 4 है, ये बिंदु अपने को मिल गया, ये 4 इकाई है तो ये 1 इकाई नीचे ही होगा। तो सपोज दैट ये कुछ ऐसे जा रही है। ओके,
कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ओके हो जाना चाहिए। और ये जो रेखा है आपकी 3x प्लस 4y, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, कट रही है यार। ये जो है 3x माइनस 4y प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0। 3x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0। अब क्वेश्चन बोला है, देखिए, के बीच एक रेखाखंड है। ये दो जो रेखाएं हैं इनके बीच एक रेखाखंड है। तो पहले तो एक रेखाखंड खींचिए, इन दो रेखाओं के बीच में एक रेखाखंड खींच दीजिए। तो ये रेखाखंड खींच दिए, ठीक है। ये जो रेखाखंड है, एक बिंदु है जिसको नाम मैं दे रहा हूं P 1,5 पर समद्विभाजित होता है। क्या होता है? समद्विभाजित, यानी 1,5 जो है, ये जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि लिखा गया है ना कि समद्विभाजित होता है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। फिर से पढ़ लेते हैं कि हमें एक रेखा इस प्रकार है कि इसका रेखाओं, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है के बीच का रेखाखंड, ये रेखाखंड है जो बिंदु P पर यानी 1,5 पर समद्विभाजित होता है। कहां आपको डाउट है वो पूछ सकते हैं। अब हमें जो है ये जो रेखाखंड है इसका समीकरण ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे? देखिए, सपोज दैट ये जो बिंदु Q है और इसको आप नाम दे दीजिए R। R बिंदु के निर्देशांक आप A1 B1, Q के आप A2 B2 मान लीजिए, A2 B2 मान लीजिए। ओके, करेंगे क्या? देखिए प्यारे बच्चों, A1 B1 ये जो बिंदु है, ये जो रेखा जा रही है इसको मैं L1 नाम दे रहा हूं और इस रेखा को मैं L2 बोल रहा हूं। बिंदु R L1 रेखा पर स्थित है। बिंदु जो R है वो L1 रेखा पर स्थित है, तो L1 को सेटिस्फाइड करेगा, यानी इस बिंदु को इसमें पुट कर देंगे, एक समीकरण बना लेंगे। फिर बिंदु Q रेखा L2 पर स्थित है, तो इन दोनों बिंदुओं को इस समीकरण में पुट करेंगे और एक समीकरण यहां से बना लेंगे। दो। अब आगे बात करते हैं, यहां से देखिए ये मध्य बिंदु है, हाँ है ना? तो किसका मध्य बिंदु है? रेखाखंड QR का। तो यहां से दो समीकरण और आपको मिलेंगी, टोटल 4 समीकरण बनेंगी। तो चलिए मैं बनाता हूं। तो शुरू करें स्टूडेंट। चलिए, सबसे पहले लिखिए, यहां से लिख देते हैं। देखिए, चूंकि बिंदु R और रेखा 5x माइनस वाई प्लस 4 पर स्थित है, स्थित है। तो देखिए, इसलिए ये जो बिंदु R है इस रेखा में पर डाल दीजिए ताकि ये इसको संतुष्ट करेगा। तो 5A1 माइनस B1 प्लस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार देखिए, बिंदु कौन सा? Q रेखा 3x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0 पर स्थित है, पर स्थित है। अब इस पर स्थित है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो
A2 B2 इसमें पुट कर दीजिए, 3 A2 प्लस 4 B2 माइनस 4 बराबर 0। इसको आप समीकरण नंबर 2 बोलिए। फिर आप लिखिए चूंकि बिंदु P QR का मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो मध्य बिंदु है तो देखिए कैसे, तो एक बराबर आप क्या लिखेंगे, एक बराबर A1 प्लस A2 बट्टे 2, A2 बट्टे 2। यहां से क्या हो गया, यहां से आपके पास हो गया A1 प्लस A2 बराबर 2, समीकरण नंबर 3। और ये जो y कोऑर्डिनेट है 5, ये कैसे आया, B1 प्लस B2 बट्टे 2। तो यहां से सोल्व आउट कर लीजिए, यहां से आपके पास हो गया B1 प्लस B2 बराबर 10, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4, तो 4 समीकरणें आपके पास बनी हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इन चारों समीकरणों को आप यूज करते हुए A1 B1 A2 B2 का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, हल्का सा दिमाग का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा यहां। चलिए करते हैं फिर। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं ऐसा, हम यहां से A1 का मान निकाल लें समीकरण 3 से, और समीकरण 4 से B1 का निकाल लें, और वो इसमें पुट कर दें समीकरण 1 में, तो ये A2 B2 में बन जाएगी, एक A2 B2 में पहले से है। ओके, तो मैं यहां कर रहा हूं, यही कर दूंगा, समीकरण 3 से A1 बराबर 2 माइनस A2, 2 माइनस A2, और समीकरण 4 से B1 बराबर 10 माइनस B2, 10 माइनस B2। समझे मैंने क्या किया, समीकरण 3 से A1 का मान निकाल लिया, समीकरण 4 से B1 का मान निकाल लिया। अब मैं इस A1 और B1 की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 में A1 व B1 का मान रखने पर, A1 व B1 का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। यहां पे हमें दे रखा है 5, A1 की वैल्यू ये रही 2 माइनस A2 प्लस, नहीं है माइनस है, सॉरी, माइनस B1 की वैल्यू 10 माइनस B2 प्लस 4 बराबर 0। ओके, 5 दूनी 10 माइनस 5 A2 माइनस 10 प्लस B2 प्लस 4 बराबर 0। 10 माइनस 5 A2 माइनस 10 प्लस
B2 प्लस 4, तो देखिए कितना बना, -5 A2 प्लस B2, ये 10 से ये 10 कैंसिल, प्लस 4 बराबर 0। ओके, क्लियर आपके पास। इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 4, 5 दे दीजिए, इसको हम समीकरण 5 दे देते हैं। कितना दे दें, समीकरण 5। अब थोड़ा सा मैं स्पेस मुझे बनाना ही पड़ेगा, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं फिर। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 जो मेरे पास है वो है 3A2 प्लस 4 B2 माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 है मेरे पास, समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करें, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो समीकरण 5 है इसको मैं -4 से गुना कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां, ये तो समीकरण 2 है ही, ओके। तो समीकरण 5 गुना -4 से, ये समीकरण 5 है, इसको -4 से गुना किए तो -4 से गुना किए तो ये तो हो गया 20 A2 -4 B2 माइनस का 4 चौक 16 बराबर 0। ओके, यानी समीकरण 5 को -4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। इसको मैं समीकरण 6 दे देता हूं। अब समीकरण 6 प्लस समीकरण 2 कर दो तो देखिए 20 A2 -4 B2 -16 बराबर 0। समीकरण 2 ये रही 3A2 प्लस 4 B2 -4 बराबर 0। 16 आउट किए तो ये हो गया 23 A2 माइनस का 20 बराबर 0। यहां से A2 बराबर 20/23। ये A2 का मान आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखिए A1 प्लस A2 बराबर कितना है 2, तो यहां लिखूंगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से A1 प्लस A2 बराबर 2। A2 का मान यहां डालूंगा तो यहां से पहले A1 बराबर 2 माइनस A2, A1 बराबर 2 माइनस 20/23, जिसके नीचे 1, तो A1 बराबर लघुत्तम 23, 23 दूनी 46 माइनस 20, तो A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 26/23, 26/23। तो A1 और A2 का मान आपके पास आ चुका है, आप यहां साइड में जमा के लिख लीजिए। A1 बराबर 26/23 और A2 बराबर 20/23। ये मेरे काम आएंगे आगे। इतनी कैलकुलेशन क्लियर हो जानी चाहिए, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब मुझे B1 B2 का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास A1 की वैल्यू है तो मैं A1 का वैल्यू यहां पे डाल दूंगा ना, समीकरण 1 में A1 का मान रखने पर हो जाएगा।
चलिए बनाता हूं फिर। तो चलिए स्टूडेंट फिर कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन जो है हार्ड नहीं है बेटा। चलिए अब कैलकुलेशन है तो बनाना ही पड़ेगा। हमारे पास a1 का आ गया, तो समीकरण 1 से आप b1 निकाल लीजिए। समीकरण 1 से 5a1 26/23 माइनस b1 प्लस 4 बराबर 0। इस b1 को उस साइड ले जाओ, गुना करो 26 को 5 से, 6 5 30 का 0 असल 3, 5 10 3 13, 130/23 प्लस 4 इज इक्वल टू b1। लघुत्तम कितनी 23, तो ये 130 प्लस 23 को इससे गुना किए 4 से, 4 3 12 की 2 हासिल 1 92 बराबर b1। तो देखिए 2 9 3 12 की 2 हासिल 1, ये होगा 222/23 इज इक्वल टू b1। ये आपकी b1 आ गया 222/23। बड़ा सा मान आया यार। ठीक है, अब b2 निकाल लेते हैं। b1 प्लस b2 बराबर 10। b1 प्लस b2 बराबर अपने पास कितना है 10 है, तो b2 बराबर 10 माइनस b1 हो जाएगा। तो 10 माइनस b1 222/23, नीचे कितना 23, इसके नीचे कितना 1, 230 माइनस 222 b2 कितना बचा 8/23, 8/23। ठीक है, सॉरी क्या कर दिया मौली सर, ये कहाँ कर दिया, उल्टा सुल्टा लिख दिया। ये तो b1 है, g1, ये b2 8/23, 8/23। तो देखिए b1 a1 a1 a2 b1 b2 ये चारों जो बिंदु हैं आपके पास आ गए। रेखाकार समीकरण बना लीजिए इजीली, कहीं कोई समस्या आपको होगी ही नहीं, है तो बता दीजिए। चलिए बनाते हैं फिर नेक्स्ट। तो शुरू कीजिए स्टूडेंट। तो लिखिए आर क्यू का समीकरण। आर क्यू का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। दो बिंदु रूप लगेगा, एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा। तो देखिए r पहले आ रहा है तो इसके निर्देशांक x1 y1, q बाद में आ रहा है तो x2 y2, तो y1 r का y1 का मतलब b1 ये रहा, तो 222/23। y2 यानी b2 8/223 माइनस 222 8/23 है यार, 222/23 माइनस x2 माइनस x1, x2 q का यानी a2 20/23 माइनस 26/23।
x माइनस x1, x1 का मतलब r का a1 26/23। एक बार आसानी से देख लीजिएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाए। देखिए r को हमने x1 y1 माना है, तो r के निर्देशांक a1 b1, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके। y2 x1, x1 का मतलब हुआ r का निर्देशांक हमने x1 माना है, यानी a1 26/23। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? तो अब थोड़ा सा सलटा लीजिए, जल्दी से सरलीकृत कर लेते हैं। लघुत्तम ये हो गया y माइनस 222/23, इसको सलटाते हैं। इसकी लघुत्तम आई 200, ऊपर की 23, तो 8 माइनस 222, नीचे की लघुत्तम 23, ये हो गया 20 माइनस 26, और ये आपका हो जाएगा x माइनस 26/23। देखिए 23 से 23 कैंसिल, ये 23 और ये 23 कैंसिल, ठीक है। तो y माइनस 222/23 बराबर 8 माइनस 222, तो ये बच गया माइनस का 214, और यहां पे बच गया माइनस का 6, और अगर इसकी लघुत्तम लें तो ये हो गया 23, तो यहां हो गया 23x माइनस 26। ओके, इस साइड लघुत्तम ले लीजिए, इस साइड भी लघुत्तम 23 बन जाएगा, तो y माइनस 222। देखिए माइनस और प्लस ये कट गया, 2 से काटा तो ऊपर हो गया 107 और नीचे 3, 23x माइनस 26/23। देखिए इस 23 से ये 23 कट जाएगा, इस 3 को आप इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 222, 107 को गुना कर देंगे 23x माइनस 26 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 3y माइनस 666 इजिकल्स टू, अब 107 को आप है ना 23 से गुना कर लीजिए, फटाक से जल्दी से करके बताइए कितना आ रहा है। तो हम लोग कर लेते हैं 107 इंटू 23, तो ये हो गया 2461x माइनस 107 को आप 26 से गुना कर लीजिए, तो ये हो गया 2782। सभी को एक साइड ले लीजिए, 2461x माइनस 3y माइनस 2782 प्लस 666 इजिकल्स टू 0, 2461x माइनस 3y, और इसको देखते हैं, ये एक छोटा सा सीलिंग मिस्टेक किया है ना यहाँ पे 23 लघुत्तम लिए, तो यहाँ पे 23 आना चाहिए ना। ओके, तो बाहर 3 है, अंदर 23, बाहर 3 और 1 मिनट, 23 को 3 से गुना किए 9, ये हो गया 69। ओके, ये उस साइड गया, 69 कीजिए यहाँ पे, 69y है ये।
ओके, सोल्व आउट कर लीजिए। 12 में से 6 गए 6, यहां 7 बचा, 7 में से 6 गए 1, ये हो गया 27, 16 माइनस का बराबर 0। देखिए किससे भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या? पहले तो 3 से देख लीजिए सब में जा रहा है क्या। ये x का हो गया। सरलीकृत कीजिए, देखिए किससे लगा रहे हैं आप भाग, चेक कर लीजिए। देखिए एक और गलती की है हम लोगों ने इसमें, आज गलतियां काफी ज्यादा हो गई हमसे, जो अमूमन नहीं होती है। -666 उस साइड ले गए तो 66 ही कैसे लिखे यार, 666 कीजिए इसको पहले तो। अब हम लोग घटा देते हैं, 12 में से 6 गए 6, एक कम हो गया तो 7 में से 6 गए 1, यहाँ 6 ठीक है, और 7 में से 6 गए 1, फिर से चेक करता हूं, 12 में से 6 गए 6, इसने यहां एक कम किया तो 7 में से 6 गए 1, और 7 में से 6 गए 1, 2166 0। ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब इसमें 23 से भाग डाल दीजिए, कितने से भाग डाल दीजिए आप, 23 कॉमन आ रहा है इसमें से, कितना कॉमन आ रहा है, 23 कॉमन ले लीजिए। 23 कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसमें से 23 कॉमन आ जाएगा, 24 61 भाग 23 107। x माइनस यहाँ पे 3y, और इसमें डालिए 23 से भाग 92 बराबर 0। तो फाइनली आपका बनेगा 107x माइनस 3y माइनस 92 बराबर 0। ये जो है हमारा रेखाखंड का इक्वेशन आएगा। कि समीकरण, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ये हमारा रेखाखंड का समीकरण बनेगा स्टूडेंट। अब आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मेरे से ये लापरवाही हो गई। आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। आपके पास ये जो मिड पॉइंट, ये जो है रेखाखंड का समीकरण है, इसका मिड पॉइंट 1,5 है। ओके प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास ये जो पॉइंट है, ये और ये, इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के निर्देशांक आपने निकाल लिए। तो देखिए आप या तो इसको और इसको लेके समीकरण बना लेना, या इसको, ताकि आपको इस कैलकुलेशन से बचा जा सके। ये काफी लेंदी कैलकुलेशन हो गई यार, ठीक है ना। तो आप ये जो मिड पॉइंट है, इसको और इसको लेके समीकरण बना लेना। समीकरण तो वही बनेगा, इसको और इसको, क्योंकि ये सहरेख हैं, एक ही रेखा पे स्थित है, तो सेम ही समीकरण आएगी, ठीक है। वरना मेरी तरह इतना जंजाल में फंस मत जाना। ओके क्लियर। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला गया है दर्शाइए कि एक गतिमान बिंदु जिसकी दो रेखाओं से दूरी या समान है का पथ एक रेखा है, यानी उसका बिंदु पथ एक रेखा हमें बताया गया है। तो किस प्रकार से बनेगा, काफी सिंपल ही क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर हल 16 का, सबसे पहले जो दो समीकरणें हमें दे रखी है उनको लिख लेते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5,
ओके, इसको हम व्यापक रूप में लिख लेते हैं जमा के 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है हमारे पास 3x प्लस 2y बराबर 5, तो इसको भी हम जमा के लिख लेते हैं व्यापक रूप में 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। हमें प्रश्न में बोला गया है कि एक ऐसा बिंदु है जिससे इन दोनों समीकरणों की दूरी क्या है, समान है, ठीक है, और उसका जो बिंदु पथ है वो भी एक रेखा है। क्लियर? बिंदु पथ का मतलब ये है कि भाई आपको जो बिंदु दे रखा है, गतिमान बोला गया है, यानी वो बिंदु स्थिर नहीं है, गतिमान है, ठीक है, कोई ना। तो जो बिंदु है वो दी गई कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाइड करते हुए गतिमान हो, तो उस स्थिति में जो भी वो जो है ज्यामिति बनाएगा वो रेखा होनी चाहिए। तो बिंदु जो गति करे वो बिंदु जो है इस प्रकार से गतिमान है कि समीकरण 1 और 2 से सदैव क्या रहेगा, समान दूरी पे रहेगा, और जो वो डिजाइन बनाएगा वो क्या है, एक रेखा है। तो कैसे करेंगे, देखिए, मानिए माना बिंदु P H, K है जो समीकरण 1 व समीकरण 2 वाली रेखा से समान दूरी पर है, दूरी पर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो बिंदु है समीकरण 1 से और 2 से समान दूरी पर रहता है। ओके, तो बिंदु P से इस रेखा की दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए, बिंदु P से इस रेखा की दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए, और दोनों को क्या कर दें, बराबर। तो सबसे पहले बिंदु P से इस रेखा की दूरी निकालेंगे तो वो हो जाएगी 3h माइनस 2k माइनस 5 बट्टे अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग और इसका मॉडुलस। फिर इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, और दोनों को बराबर इसलिए क्या है क्योंकि प्रश्न में बोला है 3h प्लस 2k माइनस 5 बट्टे अंडर रूट के अंदर 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। क्या ये बात आपको समझ में आई? दूरी सूत्र आपको पता ही है। तो इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, यानी इस बिंदु को इस रेखा में पुट कर दो, और जो x और y के गुणांक है उनका अंडर रूट में वर्ग कर दो, ऐसे ही निकलता है। दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर रख दिए। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट ये हो गया 3h माइनस 2k माइनस 5 मॉडुलस। इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए नीचे 3 का वर्ग 9, 2 का 4, इस साइड भी देखिए 3h प्लस 2k माइनस 5 बट्टे 3 का वर्ग 9, 2 का 4। देखिए ये वाला और ये वाला सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचा 3h माइनस 2k माइनस 5, ये मॉडुलस में यानी मापांक में 3h प्लस 2k माइनस 5, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मोड हटाएंगे तो एक बार दोनों को प्लस ले लेंगे, एक बार एक को माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। तो लिखते हैं, पहला बन जाएगा 3h माइनस 2k माइनस 5 बराबर 3h प्लस 2k माइनस 5।
फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सोल्व आउट कर लीजिए। देखिए 3h से 3h कट गया, ओके। इस -2k को उस साइड ले गए, तो 2k प्लस 2k और ये -5 और -5 ये भी कट गया भैया। तो यार ये तो हो गया 0 इस साइड, तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0 आना चाहिए। k बराबर 0 चेक कीजिए, क्या आपका k बराबर 0 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ओके। अब देखिए हम मापांक बढ़ाते हैं तो प्लस माइनस चिन्ह लेते हैं, ओके। तो 3h -2k -5, एक बार इस साइड माइनस चिन्ह ले लीजिए, 3h प्लस 2k -5, k सेकंड लिख रहा हूं इसको, यहां k सेकंड लिख देता हूं, ठीक है, और k फर्स्ट। ठीक, अब देखिए यहां से हो गया 3h -2k -5 -3h -2k +5, इस -3h को इस साइड ले आओ, तो 3h + 3h। देखिए -2k -2k कट गया, ये 5, इसको इस साइड ले जाओ, 5 +5 +5, ओके। ये और ये कैंसिल हो गया आपका, ओके। ये हो गया -5 था, उस साइड चला गया, +5 हो गया, तो 6h हो गया बराबर 10, तो h बराबर 10/6 और h बराबर 5/3, h बराबर 5/3, k बराबर 0, ठीक है, क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, जब भी बात बिंदु पथ की हो तो जो निर्देशांक हम h, k माने उनको लास्ट में हमें जो है x और y से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? x और y से। ये बात आप अवश्य ध्यान रखें। जो h का निर्देशांक है उसको लास्ट में आप, क्योंकि ये x के स्थान पे, इसको x से, और k का जो निर्देशांक है उसको आप y से रिप्लेस कर दो। अतः x बराबर 5/3 तथा y बराबर 0, y बराबर 0। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। ये आपकी जो है आंसर आ जाएगी, बिल्कुल ये आपकी आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बस बिंदु पथ में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो आपके h और k के निर्देशांक निकल के आए उनको लास्ट में x और y से प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो ये हमारे, ये भी रेखा का समीकरण, ये भी रेखा का समीकरण। ये जो रेखा का समीकरण है x इजिकल्स टू, देखिए एक बात आपको याद होनी चाहिए कि x इजिकल्स टू +- a और y इजिकल्स टू +- b, हम लोगों ने बेसिक में काफी बार पढ़ा है। ये दो जो है रेखाओं के समीकरण है। x इजिकल्स टू +- a, इसका मतलब है कि ये जो रेखा है ये आपकी y एक्स के समांतर है, और ये जो है ये आपकी x एक्स के समांतर है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये x एक्स का समीकरण है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और ये जो रेखा है ये y एक्स के समांतर है,
जो बिंदु 5/3 से गुजर रही है, और ये जो है एक्स एक्स का समीकरण है, क्लियर होना चाहिए, और दोनों ही रेखाओं के समीकरण को निरूपित कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन काफी अच्छे थे आज के, अच्छे लेवल के थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये जो प्रश्नावली है उसकी क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।